नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का अपने स्टडी एचएम राजा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। सभी को मेरा राम राम खमा गणी राजस्थान। चलो एक बार सभी लोग सेशन से जुड़े। आज हम डेली करंट अफेयर्स से राजस्थान करंट अफेयर्स में 3 जुलाई 2026 के संदर्भ में चर्चा करेंगे। 3 जुलाई 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी क्लास से एक बार जुड़ जाएं। आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और भी लोग हमारे साथ जुड़े। चलो तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बेटा हम लोग। और सेशन की शुरुआत होती है अपनी 3 जुलाई। देखिए 3 जुलाई 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स पर हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। सूजस सार पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा जो मेन विषय होगा वो किसको लेकर है बेटा? सूजस को लेकर है। इसमें हमारे लेटेस्ट आंकड़े होते हैं प्रतिदिन, ठीक है? तो इस पर हम लोग संबंधित चर्चा करें। सबसे पहले बात करते हैं देश की पहली स्वदेशी गगन प्रणाली से उदयपुर में सफल लैंडिंग। देश की पहली स्वदेशी गगन प्रणाली और इस गगन प्रणाली से उदयपुर में इसकी सफल क्या हो चुकी है? लैंडिंग हो चुकी है। और ये देश की पहली है गगन प्रणाली का सफल जो लैंडिंग हुई है उसकी, वो राजस्थान के उदयपुर जिले में। इसकी उपलब्धि क्या है बेटा? देखो उपलब्धि रही है राजस्थान के उदयपुर जिले में, यानी उदयपुर में स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर हवाई अड्डे पर भारत में पहली बार स्वदेशी गगन सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करके एक कॉमर्शियल जेट विमान की सफल लैंडिंग कराई गई है। ध्यान रखना, राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर एक हवाई अड्डा है जिसे बोलते बेटा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, या इसका एक नाम और है, कभी आपने पढ़ा हो तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो डबोक हवाई अड्डा भी महाराणा प्रताप हवाई अड्डे को ही कहते हैं। पर भारत में पहली बार स्वदेशी गगन सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग करके एक कॉमर्शियल जेट विमान की सफल क्या कराई गई है? लैंडिंग की कराई गई है महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर। महत्व देखिए, यह राजस्थान ओडियन क्षेत्र में देश और राजस्थान के लिए एक ऐतिहासिक तकनीकी मील का पत्थर साबित होगी। यह राजस्थान या देश किसी की क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरी बात, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम लोग, आगे देखिए, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर। देखो ये दक्षिणी पश्चिमी कमान कहां पर है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में। ये कमान किसकी है? तो ये भारतीय सेना की है। भारतीय सेना की है, ये ध्यान रखना। और भारतीय सेना की जो दक्षिण पश्चिमी कमान है वो राजस्थान के जयपुर जिले में है। और इसके नए कमांडर चुने गए। और इसके नए कमांडर किसे चुना गया? तो इसके नए कमांडर चुने गए लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा ने पदभार संभाल लिया है। तो राजस्थान के अंदर यानी जयपुर के अंदर जो भारतीय सेना की दक्षिणी पश्चिमी कमान थी, उसका जो कमांडर था नया, वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा है। और उसको इसने इसका पदभार संभाल लिया, उसको इस दक्षिणी पश्चिमी कमान का कमांडर चुना गया। तो गगन प्रणाली कहाँ शुरू हुई? राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर शुरू हुई, ठीक है। और दक्षिणी पश्चिमी कमान के कमांडर कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा। नेक्स्ट देखिए, 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस समारोह। राजस्थान के अंदर 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी समारोह दिवस क्या किया गया है? मनाया गया। अब 20वां सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, राज्य में कौन से नंबर का था बेटा? ये 20वां नंबर का था। कौन से नंबर का था? ये 20वां नंबर का था। इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 29 जून 2026 को हुआ। 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया? 29 जून 2026 को कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में आधिकारिक रूप से आयोजित किया गया। जो हमारा संविधान क्लब है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर जयपुर के अंदर इसका क्या हुआ था? आयोजन हुआ था, ठीक है। हमने ये ध्यान रखना, आपको ये चीज याद रखनी है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? तो 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को जयपुर में मनाया गया था। कहां पे मनाया गया था? जयपुर। स्मृति देखिए, किसकी स्मृति में? आधुनिक भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ये
महाबलोनोबिस है ये, महाबलोनोबिस। तो महाबलोनोबिस की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये बनाया गया, जिसे पीसी महाबलोनिस मॉडल। आपने कभी प्रथम पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी क्या? उस प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो हमारी पीसी महाबलोनिस मॉडल पर ही आधारित थी। पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी। और पीसी महाबलोनिस मॉडल पर आधारित कौन सी थी? तो वो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये ध्यान रखना। तो इस मॉडल पर है। और ये पीसी महाबलोनिस की कौन सी जयंती थी? 133वीं जयंती पर 20वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और डेटा आधारित सुशासन पर क्या दिया था? जोर दिया था। दूसरी बात, इस सांख्यिकी दिवस की थीम क्या रही है? वर्ष 2026 की, ध्यान रखना, 29 जून को आयोजित सांख्यिकी दिवस की थीम रही थी अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा, यानी प्रशासनिक आंकड़ों की संभावनाओं का दोहन। इसका मतलब ये होता है प्रशासनिक आंकड़ों की संभावनाओं का दोहन। ये इसका मतलब होता है सांख्यिकी दिवस 29 जून 2026। महत्वपूर्ण विमोचन देखो, यह किस किस चीज का विमोचन हुआ है ये देखो। कुछ महत्वपूर्ण विमोचन हुए यहां से। जैसे महत्वपूर्ण विमोचन में रिपोर्ट्स आई है। एक तो समारोह के दौरान आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राज्य के विकास संकेतकों से जुड़ी दो बेहद महत्वपूर्ण पुस्तकें, रिपोर्ट्स जारी की गई। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जारी की गई थी, ये ध्यान रखना। जिसमें एक का नाम है राजस्थान स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 2026। राजस्थान स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 2026। तो राजस्थान स्टेटिस्टिकल ईयर बुक 2026 को लॉन्च किया गया। इसके बाद में जो हमारी स्टेटिक बुक के बाद में दूसरी आती है राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2026। ये दोनों जो रिपोर्ट जारी की है ये किस में की गई है? ये 20वां सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य में। एक तो राजस्थान सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट 2026 और एक राजस्थान स्टेटिक ईयर बुक 2026। इन दोनों को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। नोट देखिए, जिला स्तर पर ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है और मैं पूरे डिटेल्स के साथ लेकर आया हूं। जिला स्तर पर उदयपुर में, स्तर पर उदयपुर में, और जिला एक दृष्टि 2026 रिपोर्ट भी इसमें क्या की गई है? जारी की गई है। तो जिला स्तर पर ध्यान रखना, जिला स्तर पर जो रिपोर्ट है वो उदयपुर में जिला एक दृष्टि 2026 रिपोर्ट भी इसमें क्या की गई है? जारी की गई है। दूसरी बात, राज्य स्तरीय सांख्यिकी पुरस्कार 2026 सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट, विश्वसनीय और उल्लेखनीय योगदान देने के लिए राज्य के 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महाबलोनिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्य के कितने कर्मचारियों को? लगभग 15 कर्मचारियों को राज्य सांख्यिकी पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। तो ये ध्यान रखना, जिला एक दृष्टि 2026 ये उदयपुर जिले पर स्थित है। एक राजस्थान स्टेटिक रिपोर्ट है, एक राजस्थान एसडीजी इंडेक्स पर रिपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, दुग्ध उत्पादन। ये एक नई रिपोर्ट आई है। किसकी रिपोर्ट आई है? दूध उत्पादन की एक नई रिपोर्ट आई है। ये नवीनतम रिपोर्ट है हमारी दूध उत्पादन। देखो, राष्ट्रीय स्तर पर स्थान और हिस्सेदारी दूध उत्पादन में, भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के अंदर, देश के अंदर राजस्थान दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो देश में राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। 15.66% भारत के कुल दुग्ध उत्पादन का 15.66% हिस्सेदारी किसकी आती है? उत्तर प्रदेश की आती है। अपने राजस्थान की लगभग 14% आती है। लगभग 14%, 1% कम है। तो यानी भारत के अंदर जो नवीनतम रिपोर्ट जारी हुई है उस दुग्ध उत्पादन रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? तो यूपी का है। और दूसरा स्थान किसका बेटा? राजस्थान का है। यूपी का लगभग 15.66% है और राजस्थान का लगभग 14% हिस्सेदारी है। देखो,
तो दूध उत्पादन में राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया है? दूध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे यूपी है। देखो, यहां देखिए, द्वितीय स्थान राजस्थान 14.82%। देखिएगा, लगभग 15% में पहुंच गया। 14.82%, वो आ रहा 15.66 और हम आ रहे हैं 14.82। तो ज्यादा नहीं है, बस थोड़े से दूर है। तो प्रथम स्थान पर यूपी है, दूसरे स्थान पर हम है। शीर्ष तीन राज्य देख लीजिए कि शीर्ष तीन राज्य कौन है। शीर्ष में से तीनों में से दो आपको याद है, पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। ये तीनों बड़े बड़े राज्य हैं, ये दुग्ध उत्पादन में शीर्ष राज्य की श्रेणी में आते हैं। देखो, राजस्थान के कुछ आंतरिक आंकड़े लेकर आया हूं मैं आपको, दुग्ध से संबंधित कुछ आंतरिक आंकड़े लेकर आया हूं मैं। ये ध्यान रखना कि वो आंतरिक आंकड़े किस प्रकार है, उन पर भी थोड़ा सा जोर देंगे हम लोग। देखो, जिलावार, जिलावार सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक जिला कौन सा है? जयपुर। देखो, भारत में राज्य की बात करें तो यूपी है, दूसरे पे राजस्थान है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जिला जयपुर है। जयपुर जिला दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। तो जयपुर जिले का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ये आपको ध्यान रखना। अन्य प्रमुख जिले देखिए, जयपुर के बाद क्रमशः सीकर और नागौर, जोधपुर और बाड़मेर का स्थान आता है। देखो, पहले नंबर पे कौन आता है? तो पहले नंबर पे आता है जयपुर। जयपुर के बाद में दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो है सीकर। सीकर के बाद में अगर तीसरे नंबर पे दुग्ध उत्पादन में कोई आता है तो नागौर। इसके बाद में चौथे नंबर पे कोई आता है तो वो राजस्थान का जोधपुर। और पांचवें नंबर पे आता है तो वो राजस्थान का बाड़मेर। ये लगातार 5 जिले हैं। लगातार कितने जिले? 5। जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेट्रो डेयरी। आपसे कभी पूछे कि राजस्थान में मेट्रो डेयरी कहाँ है, तो राजस्थान की एकमात्र मेट्रो डेयरी, राजस्थान की एकमात्र मेट्रो डेयरी भी जयपुर में ही है। तो राजस्थान की एकमात्र मेट्रो डेयरी कहां पर स्थित है? तो राजस्थान की एकमात्र मेट्रो डेयरी जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। आगे देखिए, हालिया रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, ध्यान रखना। अभी वर्तमान रिपोर्ट है ये दुग्ध उत्पादन से, ये भी मैं आपको लेकर आया हूं। देखो, 1500 करोड़ का बूस्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए 1500 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें जीका, जापान इंटरनेशनल कंपनी परियोजना से 1000 करोड़, जी का ध्यान रखना, 1500 करोड़ का बूस्ट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहयोग से राजस्थान के डेयरी सेक्टर में विस्तार के लिए 1500 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें जीका की परियोजना 1000 करोड़ और नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की 500 करोड़ की सहायता मिलेगी। इसमें 1500 करोड़ रुपए का बजट आया। 1500 करोड़ में 1000 करोड़ जीका देगी, जापान इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो जीका लगाएगी। 500 करोड़ कौन देगा? तो 500 करोड़ नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, एनपीडीडी, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, इसके द्वारा 500 करोड़ की सहायता मिलेगी। एक ये देखिए, अनोखा मिल्क प्लांट है। राजस्थान में एक अनोखा दूध प्लांट भी है। और राजस्थान में एक अनोखा दूध प्लांट कहाँ है? तो देखो, राजस्थान के पाली जिले में। राजस्थान के पाली जिले में एक अत्याधुनिक और अनोखा मिल्क प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान के कौन से जिले में एक अनोखा मिल्क प्लांट स्थापित किया जा रहा है? वो राजस्थान के पाली जिले में। पहले जिला दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा भारत में? दूसरा। पहला किसका है? यूपी का। और दुग्ध उत्पादन में हम लोग डेयरी सेक्टर में कितने करोड़? 1500 करोड़। 1000 करोड़ किसके हैं? जीका के। 500 करोड़ किसके हैं? नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट और डेयरी डेवलपमेंट, ये देगा एनपीडीडी। आगे देखिए, सरस, सरस ब्रांड। राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के सरस ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने की तैयारी की जा रही है। सरस को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करेगी। अब तक सरस जो ब्रांड था, प्यारा सरस जीवन में भरे रस, तो ये सरस है। तो ये सरस को हम इंटरनेशनल स्तर पर ले जा रहे हैं। एक ये ध्यान रखना, दुग्ध से संबंधित एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना।
इसके तहत राज्य के दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी का अनुदान दिया जा रहा है। आपका दूध अगर मार्केट में डेयरी के अंदर डेयरी में ले जाना होता है, डेयरी में आपका दूध अगर 70 रुपए किलो पड़ रहा है प्रति लीटर, तो 5 रुपए प्रति लीटर गवर्नमेंट आपके खाते में डालेगी, यानी आपका दूध 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा। ये दुग्ध उत्पादन, ये मुख्यमंत्री संबल योजना के अंदर 5 रुपए सब्सिडी दी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी फैक्ट में प्रश्न पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है? 5 रुपए प्रति लीटर की। आगे देखिए, डेली जो डोज के कुछ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। 1 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? अभी एमएसएमई दिवस पर जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, ये समारोह कहां पर किया गया, ये पूछ रहा है। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका आयोजन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जयपुर में 27 जून को हुआ था। तो 27 जून को एमएसएमई दिवस के रूप में ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 27 जून जयपुर। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, और आपका दूसरा प्रश्न है कि एमएसएमई घोषणाएं 2026 के तहत प्रथम चरण में किन 4 स्थानों पर हस्तशिल्पियों और बुनकरों के लिए हाट विकसित किए जाएंगे? एमएसएमई ने कल ये प्रश्न आपको मैंने उसमें भी बताया था, किसमें? सूजस में। एक तो पुष्कर में हाट विकसित किया जाएगा, एक नाथद्वारा में किया जाएगा, एक जैसलमेर में किया जाएगा और एक अलवर में। 4 जगह पर ये हाट विकसित किए जाएंगे। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान और श्यामलाल मीणा का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध तीरंदाजी से। हाल ही में चर्चा में रहे राजस्थान के 2 प्रसिद्ध खिलाड़ी, एक रजत चौहान और एक श्यामलाल मीणा, इन दोनों का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। अरे किससे है? तीरंदाजी से। अगला प्रश्न, राजस्थान समसामयिकी के अनुसार राज्य का पहला पूर्णत फ्री वाईफाई वाला शहर कौन सा है? गांठ दे लेना प्रश्न का अच्छे से मोड़ के, कि राजस्थान समसामयिकी के अनुसार राज्य का पहला पूर्णत्व फ्री वाईफाई वाला शहर कौन सा बन चुका है? तो फ्री वाईफाई वाला शहर बन चुका केकड़ी अजमेर। अरे केकड़ी कहां पड़ता है? केकड़ी अजमेर में पड़ता है। तो केकड़ी अजमेर राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई वाला क्या बन चुका है? शहर बन चुका है। और 5वां प्रश्न, सैन्य परिवारों के कल्याण के लिए राज्य का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहां बनकर तैयार हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैन्य परिवारों के कल्याण के लिए राज्य का पहला एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर कहां बनकर तैयार हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? डिडवाना कुचामन में। डिडवाना कुचामन में ये बनकर तैयार हुआ है। तो ये हमारे डेली डोज के कितने प्रश्न थे? 5। और आज की क्लास का ये हमारा अंक यहीं पर समाप्त होता है। तो ध्यान रखना, आपकी क्लास रोज 6:30 बजे शाम को होती है अपनी स्टडी एचएम राजा चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? हम लोग बात करेंगे, कल हम जो पढ़ के गए थे वो 5 प्रश्न, वो 5 एमसीक्यू। अगर आपने कल की क्लास ली है ना, तो ये प्रश्नों का उत्तर आप जरूर देंगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो इनके उत्तर आप नहीं दे पाओगे। करंट अफेयर्स 2 जुलाई का ही है। देखो, जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर आरआईसी में 1 और 2 जुलाई को आयोजित 29वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रखी गई? हमारे इस समय, कल मैंने आपको बताया था 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, उसमें उसकी थीम क्या रखी थी? तो थीम क्या थी? डिजिटल भारत, सशक्त नागरिक और सुशासन, विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित एवं सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस, सुरक्षित डेटा, सुरक्षित गवर्नेंस और आत्मनिर्भर भारत, एआई क्रांति, भविष्य का डिजिटल प्रशासन। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिएगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना यार। जल्दी बताओ। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने कल क्लास ली है उनका राइट आंसर होगा बी, विकसित भारत 2047, एआई सक्षम, डेटा संचालित। प्रश्न संख्या 2, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा रोशनी अभियान किस जिले को एनीमिया मुक्त करने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है?
वहां के जिला कलेक्टर है रोहिताश्व सिंह तोमर। इसने एक नया अभियान चलाया एनीमिया मुक्त, जिसका नाम है रोशनी अभियान। और ये बीकानेर, जोधपुर, सिरोही, अलवर, इसका तो उत्तर आपका फटाफट आ जाना चाहिए। इसका उत्तर आपका फटाफट आना चाहिए। इसका उत्तर आपका होगा सिरोही। राइट आंसर, रोशनी अभियान सिरोही, एनीमिया मुक्त के लिए। ये देखिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए आप। सरिस्का टाइगर रिजर्व में, सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के सफल वैज्ञानिक पुनर्वास के हाल ही में कितने वर्ष होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? कितने साल हो गए सरिस्का पुनर्वास को? जल्दी से बताइएगा। कितना टाइम? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष? और सरिस्का पुनर्वास को कितने वर्ष हो चुके हैं? 18 वर्ष हो चुके हैं। राइट आंसर होगा सी। ये लीजिए प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। राजस्थान पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स का टास्क फोर्स NANTF द्वारा राज्य के शिक्षण संस्थानों युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए किस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठन किया गया, जिसके अंदर युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए ऑपरेशन कवच, प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा, प्रोजेक्ट मुक्ति, प्रोजेक्ट नशा विरोधी योद्धा, क्या इसका आंसर होगा? किस नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रे मेरे भाई आपके उत्तर में आने में। बिल्कुल, प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा। और इसी लक्ष्मण रेखा के तहत क्या बनाए जाएंगे? ये प्रोजेक्ट हटा दो, नशा विरोधी योद्धा बनाए जाएंगे। इसी के तहत बनेगा, ये ध्यान रखना। और आज का लास्ट प्रश्न है, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के तरह समान मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला जिला क्रिकेट संघ कौन सा बना है? महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुष खिलाड़ियों के तरह समान मैच फीस देने वाला राजस्थान का पहला जिला क्रिकेट संघ कौन सा बना है? जोधपुर जिला क्रिकेट संघ, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ, जयपुर जिला क्रिकेट संघ, अलवर जिला क्रिकेट संघ? जल्दी से बताइएगा। सभी के उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। समान मैच फीस देने वाला पहला जिला क्रिकेट संघ, शाबाश। क्या उत्तर आया आपका? क्या गजब। अगर आपने कल की क्लास ली है ना, तो मैंने आपसे क्या कहा, आप 100% इसका उत्तर बताओगे। और इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर जिला क्रिकेट संघ, यानी ऑप्शन ए। जोधपुर जिला क्रिकेट संघ एक ऐसा बना है जिन्होंने महिलाओं को भी पुरुषों की तरह समान मैच फीस देने का क्या लिया है? निर्णय लिया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। तो ये बेटा, ये इन प्रश्नों के देखो, आज की क्लास आप लोगे तो आज की क्लास से जो कल मैं प्रश्न पूछूंगा MCQ, उनके उत्तर आप आसानी से दोगे। तो बात वही है ना बेटा, पढ़कर उत्तर देने का मजा ही कुछ और है। और वैसे डायरेक्ट देख रहे हैं, दे रहे हैं, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना, कल यानी कल ये सूजस 2 जुलाई की अभी प्रकाशित नहीं हुई। आज तक वो सूजस नहीं आई। पता नहीं कोई टेक्निकल इश्यू होगा सरकार का, इसलिए सूजस अभी प्रकाशित नहीं हुई। अब सूजस जो आज वाली प्रकाशित होगी, जो हम लोग कल उस पर चर्चा करेंगे, तो उसी के अंदर होगा। तो सूजस नहीं आई, इसलिए आज सूजस लेकर मैं नहीं आया। मुश्किल से यार आपकी क्लास आधा घंटे के आसपास बनती है, कभी आधे घंटे से ज्यादा ऊपर चली जाती है, कोई ज्यादा बातें होती है, तो कभी आधे घंटे से नीचे हो जाती है। तो आपकी क्लास मुश्किल से आधे घंटे के आसपास की रहती है, जिसको भी आप लेते नहीं हो। और आधे घंटे की 20-25 से 30 मिनट की क्लास होती है, आराम से आप ले सकते हैं। 6:30 बजे रोज शाम को आप जुड़ सकते हैं। ये करंट अफेयर्स आगामी एग्जाम के लिए, CET के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि करंट ही तो एक दुनिया में है जो हमें समय समय पर लगता रहता है। और ये करंट कहाँ लगता है? एग्जामों में हमें समय समय पर लगता है। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास को प्यार प्रेम दे रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।